ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਸਟੂਡੈਂਟਸ। ਕੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ +1 ਦਾ ਕੈਮਿਸਟਰੀ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਪ੍ਰੀ ਬੋਰਡ। ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੁਐਸਚਨ ਸੈਂਡ ਕਰੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਨਸਰ ਹੈਗੇ ਆ ਅੱਜ ਦੀ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ 5 ਨੰਬਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੁਐਸਚਨ ਤਿਆਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਲਾਂ। ਬੈਂਜੀਨ ਟੂ ਟੋਲਿਨ, ਬੈਂਜੀਨ ਟੂ ਟੋਲਿਨ, ਬੈਂਜੀਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 6 ਰਿੰਗ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਉਣਾ और CH3Cl अल्काइल हैलाइड मतलब कि ये क्लोरोमीथेन है। AlCl3 ਦੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ 'ਚ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਟੋਲਿਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ HCl ਐਜ ਏ ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੁਸੀਂ ਨੇਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਬਟ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਟੋਲਿਨ। ਬੈਂਜੀਨ ਤੋਂ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤੀ ਔਰ ਟੋਲਿਨ ਤੱਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਗਈ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬੈਂਜੀਨ ਟੂ ਟੋਲਿਨ। ਕੁਐਸਚਨ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਪੁੱਛ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸ ਦੇਣਾ कि what will happen if benzene is treated with मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना। तो मतलब कि किसी भी रिएक्शन तुसी करते हो ना तो उसका जिहड़ा डिटेल उसनों अच्छे तरीके नाल एक बार लिखे देखो, तुहानू जिहड़ा हैगा है किसी भी तरीके नाल जिहड़ा क्वेश्चन पूछे जा सकदा। इन्हां क्वेश्चनों तो बाहर जिहड़ा तुहाडा कोई क्वेश्चन नहीं होएगा। ओके, नैक्सट क्वेश्चन सीगा बेंजीन टू क्लोरोबेंजीन। क्लोरोबेंजीन की है? क्लोरोबेंजीन बेंजीन उत्ते क्लोरीन लगा तो क्लोरोबेंजीन है। बेंजीन जिहड़ा एक सिंपल ये 6 रिंग मॉलीक्यूल है। जो Cl2 दे नाल बेंजीन नूं असीं ट्रीट करते हैं AlCl3 की प्रेजेंस 'च तो सानू क्लोरोबेंजीन मिलेगा। ओके, तो जस्ट एक इत्थों हाइड्रोजन निकलेगा, इत्थे एक Cl लग जाएगा, दूसरा Cl जिहड़ा इत्थों हाइड्रोजन निकलिया वो HCl बन के बाहर निकलेगा। दैन बेंजीन टू नाइट्रोबेंजीन। नाइट्रोबेंजीन क्या प्रोडक्ट है? बेंजीन के ऊपर NO2 लगेगा तो ये नाइट्रोबेंजीन है। इसनूं बनाने लई सानू बेंजीन दे नाल HNO3 और H2SO4 मतलब नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड मिला के बेंजीन नाल जो ट्रीट करांगे सानू नाइट्रोबेंजीन मिल जाएगा। देन बेंजीन टू बेंजीन सल्फोनिक एसिड। सल्फोनिक एसिड SO3H, SO3H बेंजीन के ऊपर लगाना। ये SO3H कित्थों आया? ये आया H2SO4 तो। H2SO4 तो SO3 मतलब एक ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन, एक ऑक्सीजन 2 हाइड्रोजन जिहड़े हैगे देखो असीं एलिमिनेट कर रहे हैं। तो इस तरीके नाल जिहड़ा दूजा हाइड्रोजन कित्थों आएगा? एक हाइड्रोजन अपने इस बेंजीन तो निकलेगा, एक हाइड्रोजन इधरों आएगा। ठीक है ना। तो एक ऑक्सीजन आएगा, 2 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन H2O निकलेगा और बाकी का बचा हुआ प्रोडक्ट SO3 और एक H जिहड़ा है बेंजीन के ऊपर लग जाएगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। फिनोल टू पिक्रिक एसिड। फिनोल बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा है तो फिनोल है। ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ CON ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ ਹੈ, ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਟਡ HNO3 ਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਬੈਂਜੀਨ ਤੇ ਫਿਨੋਲ ਜਿਹੜਾ OH ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਰਹੇਗਾ ਐਜ਼ ਇਟ ਨੋ ਚੇਂਜ। ਬਾਕੀ ਇਸ ਦੇ ਦੋਨੋਂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ NO2 ਔਰ ਇੱਕ ਬਿਲਕੁਲ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਔਰਥੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਪੈਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ NO2। 3 NO2 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਲੱਗ ਗਏ ਔਰ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ ਜਿਹੜੇ 2 ਕਾਰਬਨ ਹੈ ਇਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਛੱਡਣੇ ਅਸੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ पिक्रिक एसिड। रिएक्शन नेमिंग वुड्स रिएक्शन। वुड्स रिएक्शन जो है ये ईवन प्रोडक्ट बनाने के काम आता। ये ओड प्रोडक्ट मतलब बनने वाला जो प्रोडक्ट है वो 2 4 6 कार्बन का बनेगा। मतलब असी 2 सोडियम एटम इक्को तरह के मॉलीक्यूल देखो इधरों लिया, इक्को तरह का मॉलीक्यूल इधर लिया, इधर मैं ClCH3 लिख दिता। तुसी इसनूं इस तरीके नाल भी लिख सकते हो CH3Cl, इत्थे भी लिख सकते हो CH3Cl। Cl दोनों जो फेस टू वर्ड सोडियम करने का मतलब है कि इत्थों ये दोनों क्लोरीन और ये 2 सोडियम निकल के 2 NaCl बाहर निकल गए। बाकी जिहड़ा बचिया होया CH3 और CH3 दोनों नूं नाल जोड़ता तो ये साडे कोल ईथेन मॉलीक्यूल बन गया C2H6 भी लिख सकते हो इसनूं। ईथर की प्रेजेंस च रिएक्शन होएगी दैट इज वुड्स रिएक्शन। फिटिक रिएक्शन है जी। फिटिक रिएक्शन च एक तुसी हैलो अरेन लेना, 2 मॉलीक्यूल हैलो अरेन लेने जिमें कि ये बेंजीन के ऊपर क्लोरीन लग गया तो क्लोरोबेंजीन, एक और मॉलीक्यूल ले लिया क्लोरोबेंजीन। इसनूं सोडियम नाल ही ट्रीट करना है, 2 सोडियम के एटम और दोनों सोडियम वाले इस क्लोरीन दोनों नूं पकड़ के 2 NaCl बाहर निकालणगे। 2 बेंजीन के मॉलीक्यूल जिहड़े बचणगे वो दोनों आपस में जुड़ के बाईफिनाइल बन जाएंगे। इन्हूं असीं डाईफिनाइल भी लिख सकते हैं। असी इत्थे करिया
ਵੁਡਸ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਅਲਕਾइल ਹਲਾਈਡ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕਰਿਆ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਤੇ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਅਰਾइल ਹਲਾਈਡ ਵਾਲੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਆ ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜਨ ਲੈ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਕਲੋਰੋਮੀਥੇਨ ਲੈ ਲਿਆ, ਇਹਨੂੰ 2 ਸੋਡੀਅਮ ਨਾਲ ਹੀ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਨਾ। ਸੇਮ ਤਿੰਨੇ ਰਿਐਕਸ਼ਨਾਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਹੈ। तो दोनों सोडियम एटम ने दोनों ही क्लोरीन पकड़ के 2NaCl बना के बाहर ਕੱਢ ਦੇਣਾ। ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਥੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੀ ਲਿਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਅਗਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਮਾਈਂਡ ਰਹਿਣ ਲਿਖੇ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਲਿਖਣਾ। ਸਾਈਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇੱਥੇ ਜੋ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ 2NaCl ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। तो ਇਹ ਵੁਡਸ ਐਂਡ ਫਿਟਿਗ ਦਾ ਮਿਕਸਚਰ, ਵੁਡਸ ਫਿਟਿਗ ਰਿਐਕਸ਼ਨ। ਅਲਮੈਨਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਿਟਿਕ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਫਿਟਿਕ ਦੇਖੋ 2 ਕਲੋਰੋਬੈਂਜਨ ਲੇ, ਬੈਂਜੀਨ ਤੇ ਕਲੋਰੀਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਕਲੋਰੋਬੈਂਜਨ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕੱਢਿਆ ਸੀਗਾ ਬਾਈਫਿਨਾਈਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਲਮੈਨਨ ਰਿਐਕਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਕਰ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ Na ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ Cu ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਕਾਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਕਰੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ Na ਦੀ ਬਜਾਏ Cu ਆਏਗਾ, ਕਾਪਰ, ਓਕੇ। तो मतलब इतने आइडोबेंजीन एंड आइडोबेंजीन, 2 आइडोबेंजीन कॉपर दे नाल मिलके तो वो बाहर निकलेगा Cu2I2 की फॉर्म च, Cu2I2 की फॉर्म च, और बेंजीन आपस च जुड़ के बाईफिनाइल बना देंगे। देन है जी सैनमेयर रिएक्शन बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो शुरू होएगी। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन के ऊपर N2Cl लगा तो ये हो गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, ठीक है। डाइएजो का मतलब 2 नाइट्रोजन वाला प्रोडक्ट। तो इसमें CuCl और HCl ये इसका मेन प्रोडक्ट याद रखने वाला है। ये इस दे नाल जदों असीं बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ਨੂੰ ट्रीट करांगे तो सारा कुछ इत्थों उपरों उतर गया, सिर्फ बेंजीन के ऊपर एक Cl रह जाएगा, क्लोरोबेंजीन बनेगा, दैट इज सैनमेयर रिएक्शन। गैटरमैनन रिएक्शन देखो सैनमेयर रिएक्शन की तरह ही है। इत्थे फर्क की है, देखो इत्थे भी बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड तो ही शुरू किया और प्रोडक्ट भी बनने वाला जिहड़ा क्लोरोबेंजीन ही है, पर इत्थे Cu दे नाल ऊपर दिखदे तो Cl सी, इत्थे ओनली कॉपर है, कॉपर इन सॉलिड फॉर्म, पाउडर फॉर्म, ठीक है ना। कॉपर और HCl नु यूज किया और इत्थे Cl आ गया, ओके। तो एक गैटरमैनन रिएक्शन है। अगे क्वेश्चन सी तुहाडा कि कुछ अधूरियां रिएक्शन को कंप्लीट करना, ठीक है। तो कंप्लीट द रिएक्शन व्हेन फिनॉल इज ट्रीटेड विद जिंक। तो जो OH है बेटा वो जिंक ऑक्साइड, जिंक जड़ा ऑक्सीजन नाल मिलकर जिंक ऑक्साइड बन जाएगा, और हाइड्रोजन जड़ा इस प्लेस तो वैलेंसी खाली हुई सी इस जगह ते आके जुड़ के बेंजीन बनाएगा। तो मतलब आपां ये याद रखना भी जदों भी फिनोल नूं जिंक नाल ट्रीट करदे ने तो सानू वापस बेंजीन ही मिल जाएगा, जिंक ऑक्साइड साइड प्रोडक्ट बन के बाहर निकलेगा। दूसरा रिएक्शन सीगा क्लोरोबेंजीन, सोडियम और मिथाइल क्लोराइड ਨੂੰ ट्रीट करना। ये देखो रिएक्शन ये वुड्स फिटिक रिएक्शन है, ठीक है ना। इत्थे असी एराइल और अल्काइल प्रोडक्ट ਨੂੰ 2 सोडियम ਨਾਲ ट्रीट करते हैं और ਸਾਡੇ को बनने वाला प्रोडक्ट ਜਿਹੜਾ टॉलिन होएगा और सोडियम क्लोराइड बाहर निकलेगा। देन क्वेश्चन सीगा CH3CH2Cl। इत्थे जो मैं तुहानू शायद पहला PDF भेजी, इत्थे गलती ने मेरे को OH लिखा गया, इत्थे Cl रहेगा, CH3CH2Cl। जदों कि ये इथाइल क्लोराइड KOH इत्थे लिखिया नीचे ALC अल्कोहलिक, ओके। ये अल्कोहलिक जदों KOH अल्कोहलिक नाल क्लोरोइथेन ਨੂੰ ਅਸੀਂ ट्रीट करांगे ਤਾਂ इस कार्बन ते लगी हुई एक क्लोरीन और इस कार्बन नाल लगे हुए 3 हाइड्रोजन चों एक हाइड्रोजन और एक Cl ये निकल के इन्हां दोने कार्बन के अंदर डबल बॉन्ड जनरेट कर देंगे। तो असीं याद रखना जदों भी क्लोरोइथेन वाला प्रोडक्ट KOH अल्कोहलिक इत्थे ALC लिखिया होएगा तो डबल बॉन्ड आ जाएगा, तो डबल बॉन्ड कार्बन जिहड़े आ वो दोनों CH2 होणगे, ये ईथीन बन जाएगा, ओके। तो जदों एक KOH एक्वस हो गया, ऊपर वाला रिएक्टेंट तो सेम रहा, इथाइल क्लोराइड या क्लोरोइथेन मतलब CH3CH2Cl, तो क्लोरोइथेन है, क्लोरोइथेन KOH AQ एक्वस मतलब डिल्यूट सोल्यूशन। जदों सिर्फ फर्क ALC और AQ ਦਾ ਹੀ ਆ, ਜਦੋਂ एक्वस सोल्यूशन ਨਾਲ ट्रीट करेगा तो ये Cl ਜਿਹੜਾ है इस OH ਨਾਲ रिप्लेस हो जाएगा, तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो जाएगा। तो इत्थे बनने वाला प्रोडक्ट साडे कोल इथेनॉल होएगा। ऊपर वाली KOH जी अल्कोहलिक रिएक्शन है ये एलिमिनेशन रिएक्शन है, और एक्वस वाली रिएक्शन जी है ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है।
देन नेक्स्ट रिएक्शन है CH3CH और CH2, मतलब कि ये 1 प्रोपाइन, तो प्रोपाइन मतलब प्रोपीन है, 1 प्रोपीन। ओके, ये इन डबल बॉन्ड है तो प्रोपीन है। ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਪੀਨ ਨੂੰ HBr ਨਾਲ ਟ੍ਰੀਟ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੈ ਮਾਰਕੋਨਿਕਵ ਐਡੀਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਮਾਰਕੋਨਿਕਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ HBr ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਚੋਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਟੁੱਟੇਗਾ ਔਰ ਦੋਨੇ ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਜੋ ਹੈਂਡ ਫ੍ਰੀ ਹੋਏ ਆ ਇਸ HBr ਨੇ ਟੁੱਟ ਕੇ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ Br जुड़ेगा, एक नाल हाइड्रोजन जुड़ेगा। Br नेगेटिव पार्ट है, ये नेगेटिव पार्ट Br उस कार्बन नाल जुड़ेगा जिस कोल घट हाइड्रोजन है। तो Br इस सैकेंड वाली कार्बन नाल जुड़ गया, एक जिहड़ा H है वो CH2 इत्थे लग के बन गया CH3। तो इस तरीके नाल साडे कोल ये सैकेंडरी ब्रोमो प्रोडक्ट बन गया। असीं सैकेंडरी ब्रोमो प्रोपेन कह दिंदे इहनूं, सैकेंडरी ब्रोमो प्रोपेन बनेगा जदों HBr नाल रिएक्शन करांगे, दैट इज मार्कोनिकव रिएक्शन। और यही मार्कोनिकव रिएक्शन सेम रिएक्टेंट रहा जो असी पारोक्साइड लिख दो ऊपर या नीचे H2O2, H2O2 भी पारोक्साइड ही है। ये पारोक्साइड की प्रेजेंस जो ये रिएक्शन होएगी तो हुण ये Br जो कि घट हाइड्रोजन वाली कार्बन को जा रहा सी, हुण ये Br ज़्यादा हाइड्रोजन वाली कार्बन को जाएगा। तो Br जिहड़ा पहली कार्बन दे नाल ही जुड़ के ये फर्स्ट प्राइमरी प्रोडक्ट बनाएगा, प्राइमरी ब्रोमो प्रोपेन बनेगा इन दी प्रेजेंस ऑफ पारोक्साइड और ये रिएक्शन होगी एंटी मार्कोनिकव रिएक्शन। एक रिएक्शन ये सी बेटा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। इस रिएक्शन च असी देखते हैं कि अल्कोहलिक KOH ALC अल्कोहलिक असी पढ़िया सीगा कि जिस कार्बन ते क्लोरीन लगी है जो उन्होंने KOH अल्कोहलिक नाल ट्रीट करते हैं तो उस कार्बन तो Cl तो उहदे नाल वाली कार्बन तो H निकल के तो प्रोडक्ट के अंदर डबल बॉन्ड एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है जी। पर इस कार्बन के नाल जिथे Cl लगी है पर वो कार्बन हुण इत्थे दो कार्बन के नाल देखो जुड़ी है, उपर जिहड़ी यही रिएक्शन पड़ी सी उत्थे Cl नहीं सी, तो एक इस कार्बन का Cl और इसका H उतर के इत्थे डबल बॉन्ड आ गया सी। लेकिन हुण ये Cl जिस कार्बन नाल लगी आ दैट इज अल्फा कार्बन, इस दे नाल लगन वालियां दो कार्बना दैट इज बीटा बीटा कार्बन। तो ये क्लोरीन जिहड़ी है अगर इस कार्बन तो H लैके उतरेगी तो इत्थे डबल बॉन्ड आएगा, अगर यही Cl इस कार्बन तो H लैके उतरेगी तो इस जगह ते Cl आएगा। तो इस तरीके नाल साडे कोल अगर सैकेंडरी कोई हेलो अल्केन प्रोडक्ट है, सैकेंडरी प्रोडक्ट है ना, देखो दूसरी कार्बन ते लगी है Cl, तो साडे कोल दो तरह के प्रोडक्ट बनणगे, एक मेजर होएगा ज़्यादा बनेगा, एक माइनर होएगा। तो मेजर किस तरह सिमेट्रिकल जिहड़ा कि डबल बॉन्ड के आले दुआले नंबर गिनती बराबर है वो मेजर प्रोडक्ट होएगा। और अगर ये Cl इधर हाइड्रोजन लैके डबल बॉन्ड जनरेट करेगी तो इस तरीके नाल ये प्राइमरी अल्कीन बनेगा जिहड़ा कि ये 1 डिग्री कह सकते हैं फर्स्ट ब्यूटीन और ये है सेकेंड ब्यूटीन। ओके, तो साडे कोल जिहड़ा सिमेट्रिकल अल्कीन बनिया ये मेजर प्रोडक्ट है और दूसरा माइनर, और बनणगे दोनों प्रोडक्ट अगर इस तरीके की सिचुएशन होए। और इस तरह की सिचुएशन देखो यही सेम रिएक्शन असीं उत्ते भी कीती है, उसने एक बार डिफरेंशिएट कर लेने आ। देखो यही KOH है, इत्थे लगी है कार्बन, जिस कार्बन नाल लगी है साइड वाले कार्बन नाल उसने सिर्फ इस कार्बन तो H लिया। इत्थे अगर लंबी चेन हुंदी इधर वैसे बहुत सारे कार्बन होंदे तो कोई फर्क नहीं सी पैना, पहली कार्बन तो Cl उतरना ही और दूसरी कार्बन तो जिहड़ा H उतरना सी। ठीक है जी, तो डबल बॉन्ड बन जाना सी। पर जदों ये Cl जिहड़ा हैगा विचकार दी किसी कार्बन नाल लग जांदे तो दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। इस रिएक्शन नूं जरूर याद करना, लिखे देखना। नैक्सट क्वेश्चन सीगे DU वाले तुसी बहुत सारी प्रैक्टिस की हुई है, बहुत सारे मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस की हुई है। मैं इत्थे सिर्फ एक एग्जाम्पल फॉर प्रैक्टिस कर दिना, अजिहे मॉलिक्यूल की प्रैक्टिस एग्जाम्पल दे रहा तुहानूं मैं जिसदे कई तरह के जिहड़े आइसोमर बनते हैं, पर तुसी जिन्ने मॉलिक्यूल तुहानूं मैं दिते उन्हां दी सारियां दी प्रैक्टिस इस तरीके नाल कर लेना। DU फाइंड करने के लिए तुसी की करोगे, फार्मूला लगाओगे, कार्बन का गिनती को डबल करना, 2 से मल्टीप्लाई करना, +2 करना, माइनस हाइड्रोजन करना और डिवाइडेड बाय 2 करना। हुण साडे को गिवन मॉलिक्यूल अगर है C4H6 तो कार्बन 4 है और हाइड्रोजन 6 है। ठीक है ना, इस जगह ते हाइड्रोजन 6 आ जाएगा और कार्बन की जगह ते असीं वैल्यू 4 पुट करांगे। इस तरीके नाल फार्मूले च वैल्यू पुट करन तो बाद साडे कोल 2 आंसर आ जाएगा। मतलब कि इस मॉलिक्यूल का जो DU है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है 2 है, मतलब 2 पेयर ऑफ हाइड्रोजन इस चों निकल गए। हुण अगर 2 पेयर हाइड्रोजन निकल गए तो उत्थे जां तां 2 बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड वाला
ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਨਗੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇਗਾ। ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ 'ਚ ਵੀ 2 ਪੇਅਰ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਾਂ 4 ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਬਣੇਗਾ ਜਾਂ 2 ਰਿੰਗ ਵਾਲਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣੇਗਾ। ਇਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2 ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, 4 ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣਾਏ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਬਣਾ ਲਈ ਸੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਬੇਟਾ। तो 1 2 3 एंड 4, तो पहली ते लास्ट कार्बन ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਕਾਰਬਨ ਨਾਲ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਲੱਗਿਆ। ਅਗਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਇਧਰੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਨਾ ਸੀ। ਇਹ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ, ਔਰ ਟ੍ਰਿਪਲ ਬੌਂਡ ਦੀਆਂ 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਔਰ ਫਿਰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਤੇ ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਇੱਕ ਰਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾ ਲਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ ਚਾਹੇ ਇੱਥੇ ਲੱਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਲੱਗਿਆ, ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਨੈਕਸਟ ਆਈਸੋਮਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਾਰਬਨ ਜਦੋਂ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਿੰਗ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ 4 ਕਾਰਬਨ ਦਾ, ਫਿਰ 3 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਰਿੰਗ, ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਡਬਲ ਬੌਂਡ ਜਦੋਂ ਬਣਾ ਲਿਆ 3 ਕਾਰਬਨ ਦੇ ਰਿੰਗ 'ਚ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚੌਥੀ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਚੇਨ ਇੱਧਰ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ ਫਿਰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੋਲੀਕਿਊਲ ਬਣ ਜਾਏਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। 2 ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਾਰਬਨ ਘਟਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਉਹ 2 ਕਾਰਬਨ ਦਾ ਤਾਂ ਰਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ, ਰਿੰਗ ਆਈਸੋਮਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਾਂ 2 ਰਿੰਗ, ਇੱਕ 4 ਰਿੰਗ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹਾਈਡਰੋਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਔਰ ਰਿਪਲੇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਦੋਨੋਂ ਕਾਰਬਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬੌਂਡ ਔਰ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ। 2 ਰਿੰਗ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀਆਂ, ਅਗਰ ਸਿਰਫ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਕਿ C4H6 ਦੀਆਂ ਰਿੰਗ ਆਈਸੋਮਰ 2, ਤੇ ਰਿੰਗ ਆਈਸੋਮਰ ਤੁਸੀਂ ਰਿੰਗ ਆਈਸੋਮਰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਦੇਣੇ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ओपन चेन आइसोमर देने हैं, तो ओपन चेन आइसोमर की पॉसिबिलिटी ये रहेगी। तो मैं ये बार बार कह रहा कि ये एक एग्जाम्पल दी है तुहानू इस मॉलिक्यूल की, इस दे नाल दे जिहड़े बाकी दे आइसोमर मॉलिक्यूल दिते हैं उन्हां दे तुसीं प्रैक्टिस करना। ऑक्सीडेशन वाला मैं अगर तुहानू वीडियो सेंड की ही तुसीं देख ली तो तुहानू ऑक्सीडेशन के कुछ 4 रूल मेन पता लग गए होंगे। हुण असीं कुछ जिहड़े मॉलिक्यूल तुहाडे नाल डिस्कस कीते सीगे कि HNO3 नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करना है, तो नाइट्रोजन को x मान लेना है, हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर 1 होएगा, और ऑक्सीजन हमेशा जी -2 च रहिंदी है मोस्टली, और 3 ऑक्सीजन है तो 3 नाल मल्टीप्लाई करांगे। ये सारा मॉलिक्यूल न्यूट्रल है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा 1 2 3 या नेगेटिव पॉजिटिव कोई चार्ज नहीं लिखा, तो इक्वल टू 0। ओके, तो इस इक्वेशन को सॉल्व अगर ही करांगे तो x5 प्लस आएगा, तो इस नाइट्रोजन का HNO3 के अंदर +5 ऑक्सीडेशन नंबर है। तो HNO4 का तुसी जिहड़ा है आप कैलकुलेट कर लो इसनों देख के। SO2 का देखो तो S नू X मान लिया, और ऑक्सीजन -2 ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी, और 2 ऑक्सीजन है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इसका जो X है सल्फर का वो +4 ऑक्सीडेशन आएगा। इस तरीके ना N2O5 का भी इस तरह के ना देख लो तुसी, +5 निकल के आ रहा है, NO2 का +4 आ रहा, KMNO4 दे लई साडी कोल सिचुएशन जिहड़ी है वो मैगनीज Mn दा जो ऑक्सीडेशन नंबर है +7 आएगा। फिर K2Cr2O7 देखो पोटाशियम 2 है, 2 ना मल्टीप्लाई पोटाशियम की अपनी ऑक्सीडेशन +1 है, तो क्रोमियम 2 है और यदि फाइंड करनी है, इस करके 2x ले लिया। ऑक्सीजन 7 है, 7 ਨੂੰ -2 ਨਾਲ मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 कर दिता। सॉल्व करने ते x का वैल्यू +6 आएगा, तो क्रोमियम जोड़ा +6 ऑक्सीडेशन स्टेट है। MnO4 2 नेगेटिव, ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल नहीं है, सारे मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज लिखा है -2, तो इस करके इक्वल टू -2 करांगे, इक्वल टू 0 नहीं करांगे थे असी। तो ये सारी इक्वेशन सॉल्व करने तो बाद जो मैग्नीज का ऑक्सीडेशन नंबर +6 है। फिर आ गया एक H2SO5, H2SO4 नहीं दे रहा तुहानू मैं, H2SO5 दा अगर ऊपर मैथेमैटिकली तरीके दे नाल असी सोल्यूशन करिए तो x का वैल्यू 8 आंदा +8 इथे, लेकिन ए वाला मैथड रोंग है, क्योंकि सारे ऑक्सीडेशन स्टेट्स फाइंड करने लई एक कन्वेंशनल मैथड जिहड़ा है यही यूज़ नहीं किया जाता मैथेमैटिकल, उसका स्ट्रक्चर भी देखा जाता। इथे H2SO5 जिहड़ा है इथे एक्सैप्शन है, इहदे विच 2 ऑक्सीजन आपस च जुड़े पे है जिन्हां दा ऑक्सीडेशन नंबर -1 है, इस करके जो सल्फर का फाइंड किया होया ऑक्सीडेशन स्टेट +8 जिहड़ा इस मैथड नाल रॉन्ग रहेगा। इसकी पहला सानू स्ट्रक्चर बनानी पेगी, स्ट्रक्चर च सानू ऑक्सीजन नाल
ਲਿੰਕੇਜ ਦਿਖਾਣੀ ਪੈਗੀ, ਇਸ ਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿਹੜੇ 3 ਆਕਸੀਜਨ 1 2 ਔਰ 3 ਇਹ 3 ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਆਪਣੇ 2 ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ -2 ਹੈ ਔਰ ਦੇ 2 ਆਕਸੀਜਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ -1 ਆਕਸੀਡੇਸ਼ਨ ਸਟੇਟ ਤੇ ਹੈ। ਟੋਟਲ 5 ਆਕਸੀਜਨ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। तो सल्फर का फाइंड करना, सल्फर ਨੂੰ x कैलकुलेट कर लिया और 2 हाइड्रोजन है, एक इधर से हाइड्रोजन, इन्हों का ऑक्सीडेशन नंबर 1 है और दो है तो 2 से मल्टीप्लाई करके ये सारी इक्वेशन जो सॉल्व करेंगे तो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट +6 आएगा, ना कि +8। एक्सेप्शन वाला भी एक तुहानू दस दिता, ये भी कर लेना तुसी। देन एक क्वेश्चन पूछे सीगा विच कंपाउंड्स आर नॉट एरोमेटिक गिव अ रीजन वाई, ठीक है ना। तो केड़ा एरोमेटिक होएगा केड़ा एरोमेटिक नहीं होएगा, तो ये एरोमेटिक दे असी रूल देखे सीगे कि मॉलिक्यूल साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर होना चाहिए, ठीक है ना। देन हक्कल रूल ओबे करे 4n + 2 पाई इलेक्ट्रॉन और 4n 2 पाई इलेक्ट्रॉन के अंदर 0 वैल्यू n का लेंगे तो 2 वैल्यू आएगा, 1 लेंगे तो 6, 2 लेंगे तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट आएगा और हर कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp या sp2 हाइब्रिडाइजेशन होना चाहिए। हाइब्रिडाइजेशन की होंगी है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, ठीक है जी। तो असी ये देखना कि ये चारों रूल मॉलिक्यूल्स ते लग जान, ठीक है। हुण देखो तो इस दे उपर जिहड़ा माइनस है इस तरह की जो तुहानू मैं भेजी है पेंटागन स्ट्रक्चर माइनस है, तो sp इसका जिथे माइनस चार्ज है यदा मतलब होंदा 1 लोन पेयर, एक लोन पेयर है, एक हाइड्रोजन सानू दिखाई नहीं दे रहा, वो हाइड्रोजन भी इत्थे लगा होएगा, तो मतलब 3 बॉन्ड हो गए इसदे, एक लोन पेयर हो गया, सिग्मा प्लस लोन पेयर हाइब्रिडाइजेशन इत्थे sp3 कैलकुलेट आएगा, इत्थे भी sp3 आएगा और ये तो sp3 है ही है बिकॉज इत्थे 2 हाइड्रोजन जिहड़े दिखाई नहीं दे रहे, 2 हाइड्रोजन इत्थे लगे हुए आ। तो हाइब्रिडाइजेशन कंडीशन जिहड़ी है sp या sp2 रहेगी तां ही मॉलिक्यूल जिहड़ा एरोमेटिक रहेगा, ओके। तो ये मॉलिक्यूल ये वाला क्वेश्चन जिहड़ा हैगा, बाकी इस बेसिस दे उपर तुसी जिहड़ा है इस च कैलकुलेट करो, फाइंड करो कि इन्हां चों किहड़ा एरोमेटिक है किहड़ा नॉट एरोमेटिक है, ओके। फिर ये वाले कुछ आयोपैक नॉमनक्लेचर सीगे, इत्थे मैं तुहानू नाम देते हैं फिलहाल इन्हां दे, तुसी इन्हां नू देख लेना। बाकी मैं इसकी जिहड़ी हैगी है तुहानू कॉपी प्रिपेयर कराई पई है इस तरह के बहुत सारे मॉलिक्यूल दी, वो सारे मॉलिक्यूल देख लेना क्योंकि इत्थे मैं वो मॉलिक्यूल दिते है जिसकी प्रैक्टिस दे नाल तुसी हर मॉलिक्यूल का जिहड़ा आयोपैक नेम लिख सकते हो। इन्हां तो इलावा अगर आएगा तो वो तुसी अपनी जिहड़ी है कॉपी के अंदर कीते हुए आ आयोपैक नॉमनक्लेचर इस तरह की बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर दे जरूर देख लेना। देन बेटा इत्थे कुछ आंसर दे रहा तुहानू, ये देख लेना। आइडियल गैस रियल गैस का क्वेश्चन सीगा, इसके अगर 2 नंबर का रहेगा 2 पॉइंट लिखने हैं, 3 नंबर का रहेगा तो कम से कम 3 पॉइंट लिखने पैणगे। देन क्वेश्चन है व्हाट इज हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन बॉन्ड की हुंदा, हाइड्रोजन बॉन्ड ज़्यादा 2 नंबर वाला क्वेश्चन च ही आ सकता, 2 नंबर वाले क्वेश्चन च ही इसनूं रखिया। ये हाइड्रोजन बॉन्ड क्या है, एक हाइड्रोजन और फिर इलैक्ट्रोनैगेटिव किसी एटम के नाल हाइड्रोजन अगर बॉन्ड बना रहा है, इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम किहड़ा हो सकता है फ्लोरीन ऑक्सीजन या नाइट्रोजन, देखो नाइट्रोजन ऑक्सीजन फ्लोरीन, तो इन्हां नाल बनिया होया जिहड़ा बॉन्ड दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड। और कंडीशन पुछो तो कंडीशन जिहड़ियां हैगियां तुसी इहदे क्वेश्चन च ही मैं तुहानू दसदी हां कंडीशन की है, इसनूं देख लेना। देन एक क्वेश्चन सीगा आउट ऑफ NH3 एंड PH3 विच हैज़ हायर बॉइलिंग पॉइंट एंड वाई, इन्ना किहदा आंसर है, किहदा बॉइलिंग पॉइंट हाई है और नहीं, पॉज करके इसनूं देख लेना। वट आर कंडीशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग, कंडीशन हाइड्रोजन बॉन्डिंग ने पूछी जांदियां तो 1 एंड 2 दो कंडीशन इत्थे दित्तियां गईयां कि एक जिहड़ा हायर इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम दे नाल हाइड्रोजन दा बॉन्ड बनना चाहिदा आ और जिहड़ा साइज ऑफ इलैक्ट्रोनैगेटिव एटम जिहड़ा आ वो स्मॉल होना चाहिदा, ठीक है। 2 लाइन च क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। देन क्वेश्चन सी अपना रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस, ये क्वेश्चन कल्ला भी आ सकता 1 नंबर च या फिर दोनों मिला के इसका डिफरेंस पूछा जाए तो 2 नंबर च जिहड़ा इन्हां दा 1-1 2-2 पॉइंट लिखने पै सकते हैं, इनू देख लेना जी तुसी। देन क्वेश्चन सीगा तुहानू डेफिनेशन दित्ती सी आइसोथर्मल, एडियाबैटिक, आइसोबैरिक और आइसोचोरिक प्रोसेस
ਸਾਈਕਲਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਤਾਂ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨਸ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਚੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਲਿਖੀਆਂ ਪਈਆਂ, ਆਈਸੋਬਾਰਿਕ, ਆਈਸੋਚੋਰਿਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਰਿਵਰਸੀਬਲ ਐਂਡ ਇਰੀਵਰਸੀਬਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਰਿਹਾ। 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਆਏਗਾ ਤਾਂ 2 ਪੁਆਇੰਟ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, 3 नंबर 'ਚ आएगा तो 3 पॉइंट। स्टेट फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, इसका डेफिनेशन ही है, ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक। और देन सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक, एलोट्रॉपी की हुंदी है जी, ये वाला इस इधर देख लो, जस्ट डेफिनेशन ही देखनी है। एलोट्रॉपी की हुंदी है, एलोट्रॉप्स क्वेश्चन ए विच सीगा फ्लोरेंस क्या है, फ्लोरेंस हुंदे कार्बन दे बिगर मॉलिक्यूल जिहड़े है, जिवें कि कार्बन जिस दे अंदर C70 C60 और बॉल लाइक स्ट्रक्चर होवे, वो फ्लोरेंस कहलांदे आ। सिर्फ 2 लाइन का ही क्वेश्चन देना सी अगर फ्लोरेंस वाला आएगा। ड्राई आइस वाला क्वेश्चन सीगा एक, ड्राई आइस क्या है। एक सीगा कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस क्यों है, क्योंकि ये अपनी हीमोग्लोबिन नाल बाइंड करके उसनू खत्म कर दिंदी है और साडी बॉडी के अंदर जो ब्लड है कोआगुलेट कर जाता, जम जाता, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं होंदी, इस करके कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनस है। इसनू देख लो। क्वेश्चन है भी सी एक, SnCl2 इज सॉलिड वाइल SnCl4 इज लिक्विड, एक्सप्लेन वाई। इन्हां दे ऑक्सीडेशन नंबर Sn जिहड़ा है इसके अंदर +2 है, इसके अंदर +4 है, ठीक है। बाकी इसकी एक्सप्लोरेशन जिहड़ी हैगी है अच्छी तरीके नाल इसनू जरूर देख लेना। जियोलाइट का डेफिनेशन ही देने हैं। जियोलाइट्स जिहड़े माइक्रोस्कोपिक एल्यूमिनेट मॉलिक्यूल्स ने, और इसको ज़्यादा बड़ा नहीं करना, सिर्फ एक लाइन च ही इसनू एक्सप्लेन करना जियोलाइट्स। ओके, थैंक यू बेटा। बाकी जिहड़े क्वेश्चन मैनू नहीं मिले उन्होंने तुसीं आप फाइंड करो, और जिन्ने भी क्वेश्चन तुहानू इस वीडियो के अंदर मैं तुहानू दस्से इन्होंने जरूर प्रिपेयर कर लेना। ओके, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।